आज प्रभु यीशु हमें आत्मत्याग की आवश्यकता के बारे में बताते हैं। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज हम मनन चिंतन कर रहे हैं संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 34, अध्याय 9 पद संख्या 1। ईसा ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। जी हाँ, कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जब हम प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, प्रभु के साथ में रहना चाहते हैं, तो हमें आत्मत्याग करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। परिवार छोड़ना पड़ता है, घर बार छोड़ना पड़ता है, रिश्ते नाते छोड़ने पड़ते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि परिवार के सभी लोगों को छोड़कर जाना होता है। इसलिए प्रभु यीशु हमें सभी को बुलाते हैं, इसलिए बुलाते हैं कि हम पीछे मुड़ के ना देखें, हम आगे ही चलते जाएं, क्योंकि प्रभु का मार्ग प्रभु ने हमारे लिए प्रशस्त किया है, हम उसी मार्ग पर चले। इसीलिए प्रभु यीशु हमें यही कहते हैं कि हमें आत्मत्याग करना है और अपना क्रूस उठाकर हमें प्रभु के साथ में आगे चलना है। हर दिन का क्रूस हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे जीवन में आता है। हो सकता है वो किसी परेशानी के रूप में आए, हो सकता है वह किसी बीमारी के रूप में आए, हो सकता है कि वह हमारे ऊपर किसी चीज़ के द्वारा आए, हो सकता है कि हमारे घर में कई समस्याओं के द्वारा आए। लेकिन उस क्रूस को उठाना है, हर दिन की समस्याओं को उठाना है, उससे कभी हार नहीं मानना है। वही हमारे हर दिन का क्रूस है, हर दिन का क्रूस है, उससे कभी हार नहीं मानना। हो सकता है बच्चों के लिए इन दिनों विशेष रूप से एग्जाम का समय है, वह उनका क्रूस है, वह उसे उठाते हुए आगे बढ़ना है। प्रभु यीशु सदा साथ रहते हैं, कितना ही भारी क्रूस हो, ईश्वर हमारे साथ रहता है, वह हमें कभी नहीं छोड़ता। वो हमें उतनी तकलीफ, उतनी ही मुश्किल देता है जिसे हम सहन कर सकते हैं, जिसे हम उठा सकते हैं। इसीलिए इसमें प्रिय भाई और बहनों, हमें आगे बढ़ते रहना है, आत्मविश्वास के साथ और प्रभु की बातों पर विश्वास करते हुए हमें आगे बढ़ना है। आज प्रभु अध्याय 9 पद संख्या 1 में भी कहते हैं कि ईसा ने यह भी कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे ईश्वर का राज्य सामर्थ्य के साथ आया हुआ न देख ले। जी हाँ, कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में कई सारी ऐसी चीजें आती हैं, लेकिन हमें ईश्वर का राज्य देखना है। और हर दिन हम जब पवित्र बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के वचन को सुनते हैं, उनके कार्यों को सुनते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तो हम ईश्वर के राज्य को हमारी इस धरती पर आते हुए देखते हैं। ईश्वर के राज्य की खोज में हमें लगे रहना है, प्रभु की राह पर चलते हुए ईश्वर के राज्य की खोज में लगे रहना है। आइए इसमें प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना करें, कुछ क्षण मौन रहे, अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पित करें। कभी भी मौका मिलता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। नीचे लिखे नंबरों पर आप ज़रूर व्हाट्सएप करें। हम आप सभी के लिए बलिदान में, आराधना में, हमारे अलग अलग प्रेयर ग्रुप में आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर आप सभी को प्रेम और आशीष से भर दे। आमीन।